स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस बार क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका भी सपना है अब की बार सिर्फ 400 पार करने का, तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। और आपके एग्जाम का बहुत ही कम दिन बचा हुआ, लगभग मात्र 75 डे बचा हुआ। कितना दिन? 75 दिन बचा हुआ है और उसमें आपका सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग का पहला डे है और 75 दिन लगातार आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, तो जिसमें हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में, हम लोग लगभग 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे और दोनों तीनों क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है। कहता है कि किसी बिंदु पर विभव से आप क्या समझते हैं। देखिए, किसी बिंदु पर विभव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन जैसा ये पूछा ना, बच्चा घबरा जाता है। घबराना नहीं है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ बताना है कि सर विभव पूछा है ना, तो विभव हम आपको बताते हैं कैसे होता है। देखिए, विभव क्या होता है आप लोग देखिए, यहाँ पे पहले परिभाषा लिखना कैसे एग्जाम में मेन है लिखना, और जैसे लिखिएगा उसी हिसाब से आपको नंबर भी मिलेगा। तो लिखना है कैसे? सबसे पहले विद्युत विभव लिख करके अंडरलाइन करना, आपको अंडरलाइन करने के बाद तब आपको परिभाषा देना है। देखिए, इसका परिभाषा देख लेते एक बार। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही, मतलब कार्य की मात्रा को ही विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव क्या होता है? देखिए, कोई एक विद्युतीय क्षेत्र है, मतलब विद्युतीय क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव रहता है, और उसके किसी बिंदु तक, कोई बिंदु है और एक धनावेश, कोई इकाई धनावेश क्यू बोल देते हैं, उसको अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य की मात्रा होता है ना बाबू, कार्य की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा विभव, तो आपको बोलना है कि इकाई धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को ही विद्युत विभव कहते हैं। यहीं पे एक विभवांतर भी पूछता है। क्या पूछता है? विभवांतर। अगर एग्जाम में विभवांतर पूछेगा तो बोलना है कि इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है ना समझ में आ गया होगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान से आप बना सकते हैं। इसमें और बातें आपको याद रखना है कि विद्युत विभव को जो है बाबू भी से सूचित करते हैं। किससे? भी से सूचित करता है। और इसका एसआई मात्रा वोल्ट होता है या एक अन्य मात्रक होता है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम याद रखिएगा, इसका एक और मात्रक होता है। और यह एक कैसा राशि अगर पूछेगा तो अदिश राशि। अदिश राशि कहने का मतलब हुआ इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और यदि देखिए Q आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में W जूल कार्य करना पड़े ना, तो विभव बराबर सूत्र होता है कार्य बट्टा आवेश। क्या होता है बाबू? कार्य बट्टा आवेश होता है। इसको याद रखिएगा। कार्य मतलब है W बट्टे Q, तो यहाँ पे सूत्र बराबर हो गया V बराबर W बट्टे Q। यही से सूत्र होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो बाबू अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, लिख करके इसलिए लाते हैं ताकि टाइम कम लगे, और टाइम कम लगे समझा अच्छे से सके आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आ मीटर। देखिए, आ मीटर को ही ए मीटर भी कहते हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, एग्जाम में अगर ए मीटर पूछ लिया तो। आ मीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोगिता को समझाइए, मतलब उपयोग को समझाइए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि आ मीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग को समझाइए। देखिए, उपयोग कैसे, मतलब वही आ मीटर किसको कहते हैं वही लिख दीजिए, आपका उपयोग हो जाएगा। देखिए, आ मीटर या ए मीटर कहते किसको है? वैसा यंत्र है जो क्या करता है, किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को मापने का काम करता है। क्या करता है? कोई विद्युत परिपथ, जैसे आप लोग के घर में लाइन आता है ना, वहां पे देखेंगे धारा को मापता है, कितना करंट आता है, क्या होता है, वही ए मीटर होता है। और ए मीटर को है ना संकेत में अगर दिखाते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाया था। साइड में आप फिगर भी देख सकते हैं, ए मीटर का यहाँ पे हम फिगर लगा दिए हैं। तो ए मीटर को इस प्रकार दिखाते हैं, प्लस और माइनस। और याद रखिएगा, ए मीटर को
परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा इसको भी, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो परिभाषा देखिए, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है ना बाबू, उसी को क्या कहते हैं? एमीटर या आमीटर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसका इस प्रकार संकेत होता है एमीटर को, ठीक है ना। एमीटर का संकेत कुछ इस प्रकार होता है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर क्या करता है? जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापा जाता है। किसको? विभवांतर को मापने का काम करता है, उसी को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसको जो है ना ऐसे भी से सूचित करते हैं, इसमें भी प्लस और माइनस होता है। तो इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस तरह से? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में। और वोल्ट मीटर का भी फिगर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उसमें भी लिखा था। आप लोग का घर में इन्वर्टर टाइप का होता है, उसी को कहते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर और ए मीटर का उपयोग आयोग आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डेली हम लोग इसी प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्लास चलेगा 75 दिन तक। तो आयोग आपको क्लास पसंद आया, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।